डायरेक्टली किसी तरीके से इंटरवीन करने से बच रहा है, इससे अमेरिका को नुकसान होता है। वो उस तरीके की गलतियां नहीं करेगा जैसे कि अतीत में वो गलतियां करता रहा है। अब उस तरीके की हरकत अमेरिका करेगा, फिलहाल इसे पूरी तरीके से संदेह है। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त रहा है और अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। देखिए, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर ये लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ ले सकती है। पाकिस्तान टूट भी सकता, मैं ये फिर भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान टूट भी सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं और अब बात खबर की कर लेते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान तनाव में अमेरिका न्यूट्रल रहेगा। ये बयान भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी माना जा रहा है। दूसरी ओर रूस और इजरायल जैसे देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साहसिक कदम उठाने की हिम्मत कर पाएगा? क्या ये तनाव युद्ध की ओर बढ़ेगा या कूटनीति की जीत होगी? आइए इस मुद्दे पर गहराई से समझने की बात करते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से, जो कि हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष जानकार। आशुतोष सर, अमेरिका के बयान को, राष्ट्रपति के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, अमेरिका की एक पॉलिसी रही है जो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद की, वो जैसे अमेरिका पहले इनिशिएटिव लेता था एक इंटरनेशनल, जिसे कहते हैं ना कि इंटरनेशनल ग्लोबल पावर के तौर पे, और वो कहीं भी दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी तरीके कोई संकट होता था तो वहां बीच बचाव करने की कोशिश करता था और वहां दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करता था और जरूरत पड़ने पर वो अपनी सेनाएं भी भेजता था। जैसा कि लोगों ने देखा, वियतनाम में उसने भेजा, फिर उसके बाद अफगानिस्तान में भी उसने अपनी सेनाएं भेजी, इराक में भी अपनी सेनाएं भेजी, इसराइल के आसपास मिडिल ईस्ट में भी अपनी सेनाओं को भेजा। तो वो उसका एक तरीका था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका ने अपने आप को थोड़ा सा पीछे करने का फैसला किया है और एक तरीके से पूरे चुनाव के दौरान, जब चुनाव हो रहा था राष्ट्रपति का, तब वो सवाल बार बार उठा रहे थे कि दूसरे के फटे में अपनी अपनी टांग क्यों फंसाना। तो कहने का मतलब बिल्कुल था, अगर कहीं दुनिया के अंदर कोई युद्ध हो रहा हो, कहीं कोई क्राइसिस हो, कहीं कोई संकट हो, तो उसमें अमेरिका को क्यों जाना चाहिए, क्योंकि उससे अमेरिका को नुकसान होता है। और ये सारी बातें थी। तो अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये झगड़ा हुआ है तो उसमें एक तरीके से अगर आप देखें तो अमेरिका अभी भी डायरेक्टली किसी तरीके से इंटरवीन करने से बच रहा है। और यहाँ तक कि अभी तक जो चीज सबसे हैरान करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई बड़ा बयान उस तरीके से आया हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। जो बयान आया है वो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का आया है और साथ ही साथ वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, उनका बयान है। जेडी वांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमको इस बीच में पढ़ने की क्या जरूरत है, हमारे से क्या लेना देना, साफ तौर पर उन्होंने। तो वो दरअसल वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आज की तारीख में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे पावरफुल वहाँ के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम मार्को रूबियो है और वो इस वक्त वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत की है, भारत के विदेश मंत्री से उन्होंने बातचीत की है और दोनों से ये कहा है कि वो संयम और संयमित रहें। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका इस पूरे मसले में डायरेक्टली या सीधे किसी तरीके से इंटरवीन करने से बचेगा और वो उस तरीके की गलतियां नहीं करेगा जैसे कि अतीत में वो गलतियां करता रहा है। आपको याद होगा 1971 का जब सवाल खड़ा हो गया था तो उस वक्त जब बांग्लादेश और के मसले में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई थी तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में छोड़ दिया था। वो एक तरीके से भारत को डराने की भी कोशिश थी और भारत को इंटिमिडेट करने की भी कोशिश थी। भारत हालांकि उससे डरा नहीं था। तो अब उस तरीके की हरकत अमेरिका करेगा, फिलहाल इसे पूरी तरीके से संदेह है। और अब तक का जो उसका रुख है उससे साफ लगता है कि वो कोई मंशा उसकी नहीं है। हाँ, टेलीफोन करके जरूर भारत को कुछ कहने की कोशिश करेगा, टेलीफोन करके वो पाकिस्तान को भी कुछ समझाने की कोशिश करेगा और अपने कुछ दूसरे और साथियों के जरिए वो एक समाधान खोजने की कोशिश कर सकता है। तो सर, इसमें अमेरिका की रणनीति है या भारत का कुछ प्रेशर भी है कि भारत के जो पाकिस्तान के युद्ध है तो भारत की कुछ पावर भी है? नहीं, ऐसा कहना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा कि क्या पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त रहा है और अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। और शीत युद्ध के ज़माने में तो एक तरीके से अमेरिका का एक तरीके से वो एक जिसे कहते हैं सैटेलाइट हो गया था। एक तरीके से उनका बहुत क्लोज एलाई था उस संदर्भ के अंदर, क्योंकि उसको पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अफगानिस्तान में जो सोवियत यूनियन की सेनाएं घुसकर आ गई थी उनका काउंटर करने के लिए,
लेकिन जब से शीत युद्ध खत्म हुआ है और उसके बाद से मार्केट इकोनॉमी बढ़ी है और भारत के 140 करोड़ की जो इकोनॉमी है, उसके मद्देनजर अमेरिका को ये साफ नजर आ रहा है कि 140 करोड़ लोग का एक बड़ा बाजार है और इस बाजार में अमेरिकी सामान की खपत हो सकती है और वो भारत का बाजार जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हो सकता है। तो ये कहना थोड़ा सा दिक्कत होगी कि उसने भारत को पूरी छूट दे रखी है। ये उनका नीतिगत फैसला है और वो उन्होंने बाकायदा ये तय कर रखा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि वो दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी हो जाए वो उसमें जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा तब तक उसमें दखल नहीं देंगे। इसीलिए जेडी वांस का जो स्टेटमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो ट्रंप की जो बात है उसको रिफ्लेक्ट कर, हालांकि मार्को रूबियो अपने स्तर पर बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य उनकी नीति है वो यही है कि अमेरिका, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अगर आप ध्यान से देखिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले अमेरिका आइसोलेशनिस्ट था, यानी अमेरिका अपनी हदों से बाहर नहीं निकलता। अभी भी लोग अमेरिका के बारे में कहते हैं कि 50% आबादी अमेरिका में वो है जो कभी अमेरिका से बाहर गई ही नहीं है, जिसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका के बाहर क्या हो रहा है। ट्रंप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके लोगों को मतलब ये है कि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, उनकी नौकरी कैसी है, उनके खाने पीने का सामान सस्ता है या सस्ता नहीं। तो ट्रंप ने बाकायदा ये कह रखा था, इसीलिए वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बात करते हैं, इसीलिए वो दुनिया में कहीं वो युद्ध होता है तो उस पर ना जाने की बात करते हैं। न्यूट्रल रहना किसके फेवर में कहा जाएगा, भारत या पाकिस्तान? देखिए, अगर आप गहराई में जाके देखेंगे तो अमेरिका जैसे सुपर पावर अगर न्यूट्रल रहता है तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि अगर दुनिया को ये पता हो कुछ जो रोग स्टेट्स हैं जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, फिर उनको एक तरीके से खुली छूट मिल जाएगी कि वो अपने से कमजोर देश को दबा सके या वहां उनके ऊपर कब्जा कर सके। लेकिन अगर अमेरिका जैसा कंट्री, अगर उनको मालूम हो कि अगर वो कुछ इस तरीके की हरकत करेंगे तो अमेरिकी फौज वहां आ सकती है और अमेरिका उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, तो वो उस चीज से बचेंगे। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान का प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया है कि जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर स्टेट है। तो अमेरिका की कोशिश पर्दे के पीछे ये होगी कि दोनों को समझाए और दोनों को शांत कराने की कोशिश करे, बजाय इसके कि डायरेक्टली किसी तरीके से इंटरवीन करे। बिल्कुल। तो अगर ये कहा जाए, जैसे आपने कहा कि अमेरिका के लिए ठीक नहीं है कि न्यूट्रल है, वो एक पावर शक्तिशाली देश है, लेकिन अगर वो न्यूट्रल रहता है तो वो बोलता कुछ ना कुछ बोलता, तो भारत हो सकता है उनकी बात को मानता, ऑब्वियस ही बात है, तो फिर वो अटैक करता या सोचता अटैक करने के बारे में। अब तो अमेरिका न्यूट्रल है, हमें जो करना हम कर पाएंगे। ये बात सही है कि वैसे भी भारत लगातार ये कहता रहा कि हमारे अंदरूनी मामलों में किसी दूसरे देश का दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब कहने की बातें होती, पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होते हैं। पर्दे के पीछे जरूर तमाम तरीके की कोशिशें चलती रहती हैं और उसमें जयशंकर का मार्को रूबियो से बात करने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं भारत भी चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बने और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए और पाकिस्तान को संदेश भी देने की कोशिश है कि अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो फिर उसके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन भारत की भी एक सीमा है। भारत, दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं होता जो युद्ध चाहता हो या जंग चाहता हो, और अगर भारत जंग में जाएगा तो उसका असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा। भारत पाकिस्तान से बहुत मजबूत है, भारत की आबादी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से कोई तुलना ही नहीं है। भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान की 8 गुना बड़ी है। तो एक तरीके की हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई तुलना नहीं है। लेकिन जब युद्ध होता है तो उसमें नुकसान दोनों का होता है। अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, भारत की जो पूरी एनर्जी है जो विकास में लगनी चाहिए वो अचानक विकास में न लग के फिर वो युद्ध लड़ने में लग जाती है, तो उससे नुकसान होता है। तो इसलिए अमेरिका दखलंदाजी नहीं करेगा या अमेरिका बीच बचाव करने की कोशिश नहीं करेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर घुस के कुछ कर देगा, और अगर करेगा तो उसके लिए वैसी स्थितियां बनेंगी तब करेगा। उसको एक अभी से वो कोशिश नहीं करेगा कि पाकिस्तान के अंदर घुस के, अगर मान लीजिए पाकिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान दिल्ली के ऊपर अटैक करता है या फिर अमृतसर में अटैक करने की कोशिश करता है, वहाँ बड़े पैमाने पर अगर लोगों की जान माल का नुकसान होता है, तब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ये स्थिति पैदा हो सकती है अगर अमेरिका जैसा दबाव या प्रभावशाली देश पाकिस्तान के ऊपर अगर दबाव ना डाले तो। बिल्कुल। कल पाकिस्तान ने हम पर हवाई हमले किए, हमारी डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम कर दिया, उनके सारे हवाई हमलों को। उसके बाद भारत जवाब देगा? नहीं, भारत ने जवाब दिया है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक के बाद एक जम्मू से लेकर पूरा
राजस्थान बॉर्डर तक, जैसलमेर तक, जिस तरीके से उसने अपने ड्रोन फेंके हैं और साथ ही साथ मिसाइल मारी है, तो भारत ने उसका माकूल जवाब दिया है। ऐसा नहीं भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने उनका डिफेंस, लाहौर का जो डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है उसको एक तरीके से तबाह कर दिया। से पहले की बात है, वो तो उन्होंने जी, जब हम पे सिस्टम पे हमला किया था हमारे यहाँ 15 जगह पे, तब उन्होंने किया। नहीं, देखिए दो चीजें हुई। एक तो लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने कोलैप्स किया था। जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मिसाइल हमला देर रात में किया है, तो भारत ने उनका डिफेंस सिस्टम और उसको नुकसान पहुंचाया है। तो जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है उसको नुकसान हुआ है। तो दो चीजें, आज जैसे सुबह भी जब जम्मू में 8 से 8:30 के बीच में जब पाकिस्तान ने 8 मिसाइल फेंके हैं, तो भारत ने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। और हालांकि भारत ने उसका कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन भारत ने कल देर रात पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब दिया है और वो तरीके संदेश भी दिया है। और ये जरूरी भी होता है, जब अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है, आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर उसके हौसले बुलंद होंगे। तो भारत ने उसका जवाब भी दिया है। अब इस तनाव को आप कहां पर जाते हुए देख रहे हैं? रुक जाएगा, थम जाएगा, जैसा भी चल रहा है वैसे ही हो जाएगा? देखिए, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर ये लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ ले सकती है और ऑलरेडी खतरनाक मोड़ ले चुकी है। पाकिस्तान को अब समझना पड़ेगा। देखिए, अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक करता रहेगा, मिसाइल फेंकता रहेगा, ड्रोन करता रहेगा और जम्मू और पंजाब और राजस्थान के इलाके में दहशत फैलाने का काम करेगा, खौफ फैलाने का काम करेगा, लोगों की जानें जाएंगी, तो भारत चुप नहीं बैठ सकता। भारत को फिर और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अभी तो उसने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म किया, वहां का जो डिफेंस सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज किया है। अगर इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो भारत को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। फिर सीधे उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करना पड़ेगा, और फिर दोनों फौजें आमने सामने आ जाएंगी। तो इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़े। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ईरान और सऊदी अरेबिया, ये दो देश हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ, और मुझे लगता है कि चीन भी पीछे से पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करेगा। अगर पाकिस्तान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारत को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान टूट भी सकता है, मैं ये फिर भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान टूट भी सकता है, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से बलूची आंदोलन चल रहा है और वहां पे जिस तरीके की अस्थिरता है और वहां की जो पॉलिटिक्स है, हमारे यहाँ तो सारे विपक्ष ने मिलकर सरकार को समर्थन दिया है। वहां का जो विपक्ष है, उनके सबसे बड़े लोकप्रिय नेता इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर है और उनके लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सेना प्रमुख के ऊपर एक तरीके से उनकी तीखी आलोचना कर रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पूरे देश को खतरे में डाल दिया है। तो वहां एकता नहीं है। जब देश के अंदर एकता नहीं होती है तो उसके अलग परिणाम होते हैं। बिल्कुल, तो इसी के बात पर कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जैसा कि सर ने कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो जैसा वो शब्द अच्छा लगा कि तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी भारत कर सकता है और भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना फिर आमने सामने आ जाएंगी और दबाव पाकिस्तान पे पड़ रहा है। बातचीत तो हो रही है, ईरान भी डाल रहा है और यूएई की बात करी वो भी डाल रहा है। अब ये है कि पाकिस्तान बात आएगा या नहीं आएगा, वो अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा।